रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की तिलावत जहाँ से शुरू हुई है वहाँ इब्तदा में कुफ़ार का ज़िक्र है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त और ज़िल्लत के हवाले से एक क़ानून क़ुदरत इरशाद फ़रमाया है, और वो क़ानून क़ुदरत ये है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत, बादशाही और फ़कीरी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथ में रखी है। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा। वो मालिकुल मुल्क जिसे चाहता है बादशाह देता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। बियदिकल खैर, तमाम खैर उसके हाथ में है और वो हर चीज़ पे कादिर है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ी और रिज़्क़ के हवाले से इरशाद फरमाया है, व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैर हिसाब। वो कौम और कबीले को और वो फ़ाम व फ़िरासत को और इन चीज़ों को नहीं देखता है, वो उसका अपना एक कानून है, जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब किताब के रिज़्क़ अता करता है। और उसकी ज़िंदा मिसाल वो बच्चा बनु इसराइल का कि जिसका वालिद गाय जंगल के अंदर छोड़ कर के गया था, उस बच्चे ने उस गाय की कीमत बनु इसराइल से अपनी मन मर्ज़ी की कीमत वसूल की थी। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे को नवाजा था। व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैर हिसाब। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत के हवाले से बात हुई है। बड़ी मशहूर आयत है, आप तकरीरों में भी सुनते रहते होंगे। अल्लाह की मोहब्बत के लिए इत्तिबाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्त है। अगर कोई इत्तिबाए मुस्तफ़ा के बग़ैर अल्लाह की मोहब्बत की तरफ जाता है तो ये कोशिश अबस और बेकार होगी। कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह इरशाद हुआ, क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह की ज़ात तुमसे मोहब्बत भी करेगा, तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ़ कर देगा। उसके बाद हज़रत मरियम की वालदा का ज़िक्र है और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है। कुरान मजीद में चंद ख़वातीन के नाम हैं, उनमें जो नाम कहता हूँ चंद ख़वातीन का ज़िक्र आया है, और नाम जहाँ तक मेरा हाफ़ज़ा काम कर रहा है, नाम सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत मरियम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो नाम आया है। बाकी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का भी ज़िक्र है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का भी ज़िक्र आया है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम की वालदा, इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, लेकिन वो तज़किरा नामों के साथ नहीं आया है और नाम के साथ हज़रत मरियम का तज़किरा आया है। हज़रत मरियम वो अज़ीम ख़ातून है जिनके बारे में कुरान कह रहा है, वलैसा ज़करु कल उन्सा, कि जो इमरान की बीवी थी, आपने जो मन्नत मानी, आप परेशान हो कि मैंने औरत जन्म दी है, बल्कि मैंने औरत को जन्म दिया है। ये जो बच्ची है इसकी मिसल कोई बच्चा नहीं हो सकता है। वलैसा ज़करु कल उन्सा। और उसके बाद हज़रत मरियम के पास बेमौसम फलों का हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जो बेमौसम फल पाए हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, वजद इंदहा रिज़्क़ा। वहाँ जब गए तो उन्होंने बेमौसम फल पाए हैं। तो जब हज़रत मरियम से पूछा ये कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे रब की जानिब से हैं। तो वहाँ फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि मेरा रब जब बेमौसम फल दे सकता है तो वो बेवक्त की औलाद से भी नवाज सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। वहाँ पर फिर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ की है। इसका मतलब ये है औलाद के लिए दुआ मांगना, और लेकिन औलाद सालिह के लिए। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा। कुरान के अल्फाज हैं, ज़ुर्रियतन तय्यबा। ज़ुर्रियत और तय्यब, नेक औलाद जो है, नेक औलाद के लिए दुआ मांगना ये सुन्नत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और दूसरा ये भी जहन में रखें कि रब हर चीज़ पे कादिर है। जिस तरह वो बेमौसम फल देने पे कादिर है, इसी तरीके से बेवक्त औलाद देने के ऊपर भी कादिर है, वो हर चीज़ के ऊपर कादिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। उसके बाद इरशाद हुआ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, ये भी बड़े गौर तलब नुक्ता है, वज़्कुर रब्बक वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार।
जब औलाद की खुशखबरी मिल रही है तो साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हुक्म इरशाद फरमा रहा है कि आप अपने रब का ज़िक्र करें और सुबह शाम उसकी तस्बीह करें। यानी औलाद जब मिलती है तो औलाद के मिलने की खुशी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब किसी को बड़ी देर के बाद औलाद मिलती है तो बजाय इसके कि वो सिपारा हाथ में ले और उसके जो अजीज़ आए हुए हों वो भी कुरान की तिलावत करें, वहाँ पे ढोल चल रहा होता है, वहाँ पे नाच चल रही होती है, वहाँ पे गाने चल रहे होते हैं, बाजे चल रहे होते हैं। ये कुरान और सुन्नत अंबिया के ख़िलाफ़ है। कुरान तो ये कह रहा है हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कि हमने बड़ी मुद्दतों बाद आपके ऊपर मेहरबानी की है, आप अपने रब की तस्बीह करें और आप अपने रब की याद में रहें। उसके बाद हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा शुरू हो रहा है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है हज़रत मरियम को कि हमने आपको वो बेटा दिया है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, जो दुनिया में भी मुअज़्ज़ज़ है और आखिरत में भी मुअज़्ज़ज़ है। इसका मतलब ये है कि कायनात में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ अम्बिया की हैं और फिर मुअज़्ज़ज़ तरीन हस्तियाँ वो हैं कि जो अम्बिया के वारिस हैं और वो अम्बिया की मीरास को आगे लेकर के चल रहे हैं। बरादरान इस्लाम, उसके बाद हज़रत ज़करिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनका बचपने में कलाम करना जो आपका मौजज़ा है उसके बारे में बात हुई है। वयुकल्लिमुन्नास फिल महद, कि ये बच्चा जो है जब हज़रत मरियम के ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो हज़रत मरियम के बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे हैं वो अपनी वालदा की इफ़्फ़त और पाकदामनी की गवाही देते हैं। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद हुआ है वयुकल्लिमुन्नास फिल महद, वो बच्चा पंगूड़े के अंदर बोल पड़ता है। याद रखिए तकरीबन जो मेरे मुताले में है 3 बच्चे जो अभी बचपने में थे, पंगूड़े में थे, जिनकी आप जो नॉर्मल रूटीन होती है ना बोलने की वो नहीं थी, तो उस दौर में बोले हैं। एक ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक वो बच्चा कि बुखारी में आता है जुरैज नामी एक इबादत गुजार के ऊपर इल्ज़ाम लगा था तो उसके जो अक़ीदतमंद थे वो उसके ऊपर टूट पड़े थे, लेकिन असल में वो गलती जुरैज की नहीं थी। जुरैज को अपनी वालदा की बद्दुआ ने ये दिन दिखाया था, गलती जुरैज की नहीं थी। जुरैज उसने यहाँ से पाकदामन था, लेकिन वालदा की जो है वो जो दिल से आ निकली थी उसने जुरैज को यहाँ तक पहुँचा दिया था कि इतना बड़ा इबादत गुजार होने के बावजूद जो है लोग उसके ऊपर पल पड़े थे। तो उस वक्त वो जो बच्चा था जिसकी बुनियाद पे इल्ज़ाम लगा था जुरैज नामी उस इबादत गुजार पर, वो बच्चा जो है जुरैज ने कहा कि इस बच्चे से पूछिए कि इसका बाप कौन है। एक तो वो बच्चा बोला, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जुरैज के ऊपर लगने वाला इल्ज़ाम और फिर उसके दिफा में बोलने वाला वो बच्चा, और एक बनु इसराइल की वो औरत जो आग में छलांग लगाने से हिचकिचा रही थी तो उसके जो बगल में बच्चा था वो बच्चा बोला था कि माँ तू हक में है, तू आग में कूद जा। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक बनाया हुआ निज़ाम है कि कभी वो हक़ को फिर इसी तरह भी आश्कार करता है। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजज़ात का ज़िक्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मैं जो है अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत्तीन कहय्यतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं मिट्टी लेकर के ना गारा लेकर के मैं परिंदा बनाता हूँ, उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। दूसरा मौजज़ा उबरिउल अकमा, मैं एक जो नाबीना आदमी होता है मैं उसकी आँख पे हाथ फेरता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम देखिए, कोई तिब नहीं, कोई फ़लसफ़ा नहीं, कोई लंबी चौड़ी दवाई। उबरिउल अकमा, मैं जो है वो उस बंदे के ऊपर हाथ फेरता हूँ, उसकी बीनाई लौट आती है। और आगे जो तीसरा मौजज़ा है कि मैं जो है जो बर्स वाला होता है मैं उसको भी सही और सलामत करता हूँ, लेकिन ये सब कुछ अल्लाह के इज़्न से करता हूँ। उबरिउल अकमा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मुर्दों को अल्लाह के इज़्न से ज़िंदा करता हूँ। ये आप देखें तो बज़ाहिर जो है ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये निज़ाम अपने पास रखा है, लेकिन जब वो चाहता है अपने अम्बिया को वदियत कर देता है, अपने अम्बिया को मेहरबानी कर देता है। और फिर चौथा मौजज़ा, पाँचवा मौजज़ा वो क्या है? उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फ़ी बुयूतिकुम, गौर करें मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ। कौम जब एंकी फेंकी की ना कौम ने, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया तुम किधर घूम रहे हो, तुम क्या समझते हो, मैं तो तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम खा करके क्या आए हो, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम घरों में ज़ख़ीरा क्या कर रखते हो। और फिर आगे कुरान कहते हैं इसमें तुम्हारे लिए निशानियाँ हैं, गौर करो। एक आदमी गारा लेता है, परिंदा बनाता है, उड़ जाता है। एक आदमी
नाबीने को बीना कर देता है, एक आदमी मुर्दे को जिंदा कर देता है, एक आदमी बर्स वाले को जिसको तुम लाइलाज समझते हो उसके ऊपर हाथ फेरते हो उसको सही कर देता है, एक आदमी जो है वो ये भी तुम्हें बता रहा है तुम खा के क्या हो, ये भी तुम्हें बता रहा है घरों में क्या ज़ख़ीरा रखते हो, फिर तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम गौर और फिक्र नहीं करते हो। इसका मतलब यह है कि अंबिया जो होते हैं उनका मामला बिल्कुल जुदा और अलग थलग होता है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनके मौजज़े के हवाले से बात हुई है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमानों की तरफ उठ जाना, वराफ़िउका इलैया, हमने आपको आसमानों की तरफ उठा लिया। और आज भी मुसलमानों का ये अक़ीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों की तरफ उठा लिया है और वो फिर आएंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत के अंदर दाखिल होंगे और नबी करीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में दाखिल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बज़ाहिर मौत है वो मौत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तारी नहीं की है। इसी तरह एक और नबी उनके बारे में भी आता है वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, लेकिन वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या वज़कुर फ़िल किताब इदरीस इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। वो याद करो इदरीस अलैहिस्सलाम को हमने उनको बड़े मर्तबों से नवाजा है और हमने उनको मकान अलिय्या पे उठाया है। उनकी जो मौत है उसके हवाले से ये आता है कि वो घबरा रहे थे ज़मीन पर, तो फरिश्ता उनको चौथे आसमान पर ले कर के गया और वहाँ जा कर के उनकी रूह कब्ज़ हुई। लेकिन बहरहाल वो दाई अजल को लब्बैक कह गए हैं। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना उन्होंने उनको कत्ल किया ना ही वो सूली लटका सके, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मामला मुश्तबे हो गया। मुश्तबे कैसे हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल के लिए वो करने के लिए निकले थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल शुबात उनके एक बंदे पे डाल दी, उन्होंने उसका रगड़ा निकाल दिया और मेरे रब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो आसमान की बुलंदियों पे उठा लिया। इस तरह हज़रत ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने महफूज रखा है। उसके बाद ईसाइयत के अक़ीदे तस्लीस के ऊपर कारी ज़रब कुरान ने लगाई है कि तुम ईसा नबीना अलैहिस्सलाम को रब मानते हो या रब का बेटा मानते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इन मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराब, अगर ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप आए तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहोगे? वो तो बिना बाप और बिना माँ आए हैं, उनका तो ना बाप है और ना ही माँ है, फिर उनके बारे में तुम क्या कहोगे? याद रखिए आज का जो ईसाई है उसको अहले किताब कहना ये गलत होगा, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं उसका अक़ीदा वो शिर्क के अंदर जो है वो घिरा हुआ है। वो हज़रत ईसा को या तो अल्लाह का बेटा मान रहा होगा या अल्लाह के साथ किसी न किसी दर्जे में जा कर के वो शरीक कर रहा होगा। तो अहले किताब वो नहीं है कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माने, बल्कि ये कुफ्र हो जाता है जिसको कुरान ने कहा है लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, उन्होंने कुफ्र किया जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में से एक है, उन्होंने कुफ्र किया। उसके बाद ईसाइयों का नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मुबाहला उसकी बात हुई है, तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तुम अपने आलो अयाल को बुला के ले आओ, मैं अपने आलो अयाल को बुला के लाता हूँ। तो मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने आले बैत को इकट्ठा किया, जिसमें हज़रत अली उल मुर्तज़ा, हज़रत बीबी फ़ातिमा, हज़रत हसनैन करीमैन और नबी करीम अलैहिस्सलाम ख़ुद थे, तो वो जो ईसाई थे उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं कि सदाकत इनकी पेशानियों से झलकती नज़र आ रही है, लिहाजा इनके साथ मुबाहला न करना, तुम सारी ज़िंदगी के लिए तबाह बर्बाद हो जाओगे। उसके बाद आले किताब को ये बताया गया है कि आले किताब हक़ को न छुपाओ और हक़ को बातिल के साथ खलत मलत न करो। तुम्हारी अपनी किताबों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत की निशानी है, लिहाजा जब ये नबी तुम्हारे पास आ पहुँचे हैं तो इनको मानो, इसलिए कि इनकी तायीद जो है तुम्हारी अपनी किताबें भी कर रही हैं। उसके बाद अम्बिया से लिया गया वादा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अज़ल में वादा लिया था जुमला अम्बिया से कि जब अगर तुम्हारे दौर में मेरे नबी आ जाएँ तो तुमने मेरे नबी की नुसरत और मदद करनी होगी, उसकी बात हुई है। वैदा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम के अंदर। उसके बाद इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बात हुई है। चौथा पारा यहाँ से शुरू हो रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक हकीकी नेकी हासिल नहीं कर सकते हो जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करो। और इससे पहले तीसरे पारे में एक और तरीके से समझाया गया, वला तयम्ममुल ख़बीस, तुम रद्दी चीज़ का कसद न करो, वलस्तुम बिआखिदिही इल्ला अन तुग़मिदू फ़ीह, अगर कोई तुम्हें वो रद्दी चीज़ थमा दे तुम आंखें बंद करके ले सकते हो, तुम्हारी आंखें खुली होंगी तो तुम नहीं लोगे।
तो इसका मतलब ये है कि हकीकी नेकी आदमी तभी जो है वो हासिल कर सकता है जब अल्लाह की राह में जो है अपनी पसंद की चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में जो है वो खर्च करेगा। उसके बाद खाना काबा के हवाले से चौथा पारा बिल्कुल इब्तदा, इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारका व हुदल लिल आलमीन, के पहला घर जो बनाया गया वो मक्का में है। इसका मतलब ये है कि शायद इस पहले घर की इब्तदा हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो कर गए हैं। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह इसके मेमार सानी होंगे, जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की तसरीहात से मालूम होता है। इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास। उसके बाद हज की फ़र्ज़ियत का ज़िक्र है। याद रखिए, आक़िल बालिग़ मुसलमान जो हज की इस्तिताअत रखता है उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है, और जो हीले और बहाने हम तराशते हैं ये किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। मिसाल के तौर पे उनमें से एक ये है कि मेरी बेटी जवान है, बेटी की जवान होने का ताल्लुक़ या उसके हुकूक अदा करने का ताल्लुक़ या बेटे के जवान होने का ताल्लुक़ या मकान और गाड़ी का ताल्लुक़ हज की फ़र्ज़ियत के साथ नहीं है। और ये सारी चीज़ें जो है ये खामखा के एक जो है ये आर्जी सहारे हैं या दिल को तस्कीन देने वाली बात है। हाँ, बेटी उस वक्त रुकावट बन सकती है जब उसका कोई महरम नहीं है कि आप उसके पास छोड़ करके जाएं, तो फिर एक मजबूरी हो सकती है। इसके अलावा जो है कि फ़लाँ जवान है तो फ़लाँ जवान है, ये कोई जो है हीला बहाना शरीयत में काबिल कबूल नहीं है। और इसके लिए ज़ादिरा वो बुनियादी शर्त है, और जो है इस्तिताअत के अंदर माली इस्तिताअत भी आती है और फ़िज़िकली जिस्मानी तौर पे फिट होना ये भी उसकी एक शर्त है। इसलिए कि ज़ाहिर बात है कि एक मुशक्क़त का काम है, और वो 5 दिन की जो रिहर्सल है वो इतनी टफ़ और मुश्किल है, जिन लोगों ने हज किया है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। उसके बाद कुरान मजीद ने ये हुक्म इरशाद फरमाया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में इख्तिलाफ न करो, तफ़रक़ा न करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने का मतलब ये है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को तुम थाम लो और कुरान मजीद की इत्तिबा करो। उसके बाद कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का जो एक मुजदा है, खुशखबरी है, वो सुनाई जा रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन इस बेहतरीन उम्मत का जो सेहरा तुम्हारे ऊपर सजा है, तुम्हारे सर पे सजा है, उसकी बुनियाद 2 चीज़ें हैं। तामुरून बिल मारूफ तनहून अनिल मुनकर, तुम वो अजीम लोग हो जो नेकी का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। यही वो बेस और बुनियाद है जिसके ऊपर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, एक बेहतरीन उम्मत होने का हमारे सर पे सेहरा सजा है। उसके बाद मुसलमानों के लिए खारजा पॉलिसी का ऐलान हो रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आज के हुक्मरानों को ना तो कुरान से कोई वास्ता, ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से कोई वास्ता, और ना ही सहाबा कराम की सीरत से कोई वास्ता। और जो लोग ये कहते हैं कि इधर से प्रेशर है, इधर से प्रेशर है, वो यकीन करें, मैं जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सीरत को पढ़ता हूँ तो एक दफ़ा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कहीं कोई ज़कात देने से इनकार कर रहा है, कहीं कोई नौ मुस्लिम मुर्तद हो रहा है, कहीं कोई नबूवत का दावा कर रहा है, कहीं कोई अतराफ़ से जो है वो मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करने पर तुला हुआ है। लेकिन आप कि आप और फिर मुसलमानों को भी ये कह रहे हैं, ये ज़हन में रख लो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का खुतबा अगर आप जो है वो समाअत करें तो आप कहेंगे कि कितने अजीम वो शख्सियत थी। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर जो मजबूत है और जो ताकतवर है मेरे नज़दीक कमज़ोर है, और तुम्हारे नज़दीक जो कमज़ोर है मेरे नज़दीक वो कवी है। ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर के खुतबे के अल्फाज हैं। आपने किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लिया। आपने क्या मानी ने ज़कात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया कि नहीं किया? क्या आपने जो है जो झूठे नबूवत के दावेदार थे उनके अगेंस्ट हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए कि नहीं खड़े हुए? कुरान क्या कह रहा है, गौर कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबाला बद्दू मा अनित्तुम क़द बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर, कि ईमान वालों उनको अपना राजदार ना बनाओ, वो तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, और उनकी दुश्मनी कई दफ़ा ज़ाहिर हो चुकी है, और वो तो उंगलियों के पोरे तुम्हारे ऊपर काट रहे हैं, और वो जो पीछे अपने सीनों में मख्फी रखते हैं, यानी जो उनके नेक्स्ट प्लान है वो इससे भी कहीं ज़्यादा जो है वो भारी भरकम है तुम्हारे लिए। इसलिए आप जो है उन लोगों को यानी अग़यार को अपना राजदार ना बनाओ। ये मुसलमानों की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है जिसको कुरान जिक्र कर रहा है। उसके बाद आगे जंग उहद का जिक्र है, और जंग उहद वो जंग है कि जिसमें
मुसलमानों को इब्तदान जो है वो फतह हो रही थी और बाद में खालिद बिन वलीद ने जो पलट करके हमला किया उसमें मुसलमानों को काफ़ी शदीद नुकसान हुआ है। और लेकिन कुरान ने जो सहाबा कराम थे उनकी दिलजोई की है, कुरान ने दिलजोई की है, इसलिए किसी बंदे को ये ज़ेब नहीं देता है कि वो उन कुर्बानियों को जो सैयदना अमीर हमज़ा की है, जो अब्दुल्ला बिन जहश की है और जो मुसअब बिन उमैर की है, उन कुर्बानियों के ऊपर खुदा न खास्ता कोई बात करे। और अगर कोई बात करेगा तो उसको ये ज़हन में रखना चाहिए कि वो अजीम लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल उनकी ज़ियारत के लिए जाते थे, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको किन अल्फाज से सलाम करते थे पता है आपको? सलामुन अलैकुम फनिअम उक़बद्दार, तुम्हारे ऊपर सलाम हो, क्या ये अच्छा घर तुम्हें अल्लाह ने दिया है। सलामुन अलैकुम, कौन सलाम के लिए जा रहा है? वो हस्ती जा रही है कि जिब्राइल अमीन जिनके दर पे आते हैं, मक्का में हो मक्का में, मदीना में हो मदीना में, गलियों में हो गलियों में, बाज़ारों में हो बाज़ारों में, अतराफ़ में हो अतराफ़ में, जिब्राइल अमीन उनके दर पे आते हैं। और ये हस्ती किन को सलाम करने के लिए जा रही है? शुहदाए उहद को सलाम करने के लिए जा रही है। तो उनके अंदर जो है जो तीरंदाज़ों की क़यादत कर रहे थे, 50 बंदों की क़यादत कर रहे थे, वो हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। और जिन्होंने परचम थामा हुआ था वो हज़रत मुसअब बिन उमैर थे। और जिन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम की तलवार ली थी वो हज़रत अबू दुजाना थे। और जो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक बंदा मुसलमानों को बहुत तंग कर रहा था, इतना तंग कर रहा था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो उसकी वजह से बल्कि पूरा जो लश्कर था वो परेशान था। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम हज़रत साद बड़े तीर अंदाज थे, हज़रत साद को कहा कि साद इसका कुछ करो। हज़रत साद ने जो ही निशाना लगाया और उस बंदे को लगा, यकीन कीजिए मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं उसका सतर खुल गया और जगह पे गिर गया। और इस नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे कहा कि साद तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। सारी उम्मत ये कहती आई है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो। और ये अजीम तीरंदाज जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बदल दिया कि साद मेरे माँ बाप तेरे ऊपर कुर्बान हो, कि ऐसे तूने जहरीले आदमी को तूने वासिल जहन्नुम किया है। ये वो अजीम लोग हैं जंग उहद वाले जिनके बारे में जो बंदा जो है वो मुंह में आती है उसके वो बात कर देता है। कुरान ने क्या कहा है? कुरान गवाह है, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने उनसे दरगुजर किया है, अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया है। जब अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया है और अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों को कबूल किया है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और एक मुस्लिम मुआशरे के अंदर रहते हुए और जो है वो उनकी कुर्बानियों को आप देखें ना, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश की आप शहादत को पढ़ते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाक कट गया, कान कट गए, जो है वो पता नहीं क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ नहीं हुई। तो उन्होंने कहा या अल्लाह मैं तेरे पास पहुँचूँगा तो मैं जब तू पूछेगा तेरे हाथ की तरह मैं कहूँगा तेरी राह में कटा क्या, होंठ की तरह तेरी राह में कटा किया, ज़बान की तरह तेरी राह में कटा किया, नाक की तरह तेरी राह में कटा किया। तो ऐसे बंदों के बारे में फिर हरदा सराई, मेरे ख़्याल में फिर ईमान तो पीछे शायद बचता हो या नहीं, अल अमान वल हफीज़, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। उसके बाद अब्दुल्ला बिन उबई ने इसी मौके पे बहुत बड़ा जो है धोखा मुसलमानों के साथ किया था, जिसको मुनाफिकीन के सरदार कहा जाता है। 300 बंदे शुरू में लेकर के चला था, 300 बंदे लेकर के चला था। और ये मुनाफिकीन का एक तरीका था, आपने पहले से बारे में पढ़ा ना, कुल्लमा अदा अलहुम मशौफ़ी व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, जब रोशनी की झलक नज़र आती चल पड़ते हैं और जब अंधेरा छा जाता है रुक जाते हैं। मतलब ये है कि जब उन्हें कहीं होता है ना कि यहाँ से माल गनीमत मिलेगा, साथ होती है मुसलमानों की, जहाँ उन्हें पता है नहीं यहाँ तो शहादतें होंगी, यहाँ तो जान की बाजी लगानी होगी। कितने मुसलमान शहीद हुए हैं उहद में, तो वो 300 बंदे लेकर के ना तो वो किनारे पे हो गया। ये जो है अब्दुल्ला बिन उबई का बहुत बड़ा धोखा था। उसके बाद जो है वो बदर का जिक्र आ रहा है, अगरचे बदर पहले वाक़ई हुई है लेकिन जिक्र वहाँ पे आ रहा है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेसर सामानी की हालत में मुसलमानों तुम्हारी मदद की है। और इस बदर के अंदर जो है दो बातें आप जहन में रखें। एक ये जहन में रखें कि जंग जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताईद और नुसरत से लड़ी जाती है। और दूसरी बात ये जहन में रखें जो अददी कुव्वत है ये कोई माना नहीं रखती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पिछली तफसीर में पढ़ा, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कई छोटे छोटे ग्रोह बड़े ग्रोहों पे गालिब आ जाते हैं अल्लाह की ताईद और नुसरत हो तो। ये बड़ी बुनियादी बात है। और दूसरी बात ये ज़हन में रखें, एक होते हैं असबाब, असबाब से इस्लाम पहलू तय करने का नहीं कहता। कुरान कहता है तुम दुश्मन के लिए ताकत तैयार रखो, लेकिन वो ताकत जितनी भी हो फिर भरोसा तुम्हारा रब के ऊपर होना चाहिए। आपने देखें
कि बदर में आकर के मुसलमानों के हिस्से में जो जगह आई थी वो रेतली आई थी, और कुफार के हिस्से में जो आई थी वो जगह सख्त थी। लेकिन जब बारिश हुई तो जो जगह सख्त थी वहाँ पे फिसलन हो गई, और जो जगह रेतली थी वहाँ जो है वो, आपको पता है कि जब रेत के ऊपर बारिश पड़ती है तो वो मजबूत हो जाती है, वहाँ पर फिर चलना फिरना दौड़ना भागना कोई मसला नहीं होता। इसका मतलब ये है कि असबाब अपनी जगह पे, असबाब तो उन्होंने इख्तियार किए थे ना, लेकिन मुसब्बिबुल असबाब ने असबाब को किस तरह फेरा है, ये उसकी तायीद और नुसरत जब होती है फिर मामलात इसी तरह चलते हैं। उसके बाद सूद की मुमानत आई है कि ईमान वालों सूद को न खाओ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़फ़िरत की बात की है और जन्नत की बात की है। सारिऊ सुरअत, सुरअत का मतलब होता है जल्दी करो, मग़फ़िरत की तरफ भागो, जन्नत की तरफ भागो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन की सिफ़ात को बयान किया है। मोमिन वो है जो तंगी हो या आसानी हो, अल्लाह की राह में ख़र्च करने से गुरेज़ा नहीं होता, पीछे नहीं हटता है, और गुस्से को पी जाने वाला होता है और लोगों को मुआफ़ करने वाला होता है। फिर अगली बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाई, और इसकी तफसीर आपको ज़माना दिखाएगा। आपने उम्र गुजारी है इस दुनिया के अंदर, और हमारे एक उस्ताद होते थे, वो कहते थे बेहतरीन मुफस्सिर ज़माना है, ज़माना आपको तफसीर करके बताता है। वो क्या है? तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये अय्याम है लोगों के दरमियान हम इनको फेरते रहते हैं। कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात बड़ी होती है। आज के अमीर कल के फ़कीर ठहरे, और आज के फ़कीर कल के अमीर ठहरे। आज के जो सुरखरू थे वो कल को जो है वो पासा पलट गया। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जंग के हवाले से इरशाद फरमाया था कि जंग एक, आप ये समझे कि आप एक पतन पे खड़े हैं, कुएं पे खड़े हैं। तो आप जो देहाती लोग हैं आपने देखा होगा कि 3-4 बंदे जब पानी भरने के लिए आते थे, हर कोई डोल फेंकता था, कोई पहले निकाल लेता था, कभी ये पहले निकाल लेता था, कभी वो पहले निकाल लेता था। यनालून मिन्ना व ननालु मिनहुम, बदर मुसलमानों ने जीती, उहद में नुकसान हो गया, लेकिन फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को ताईद और नुसरत से नवाजा है। और कुरान ने इसको यूँ भी इरशाद फरमाया है, इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिथलु, अगर तुम्हें चोट लगी है तुमसे पहले उनको भी लग चुकी है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये अय्याम है लोगों के दरमियान हम इनको फेरते रहते हैं। फिर उसके बाद उसी उहद में जहाँ मुसलमानों को ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, ये हौसले पस्त करने के लिए होता है, बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये होता है। और उसी जंग में प्रोपेगेंडा हुआ, नबी करीम अलैहिस्सलाम शहीद हुए जंग उहद में। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मेरे मानने वालों और मेरे नबी की रिसालत के परवानों, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कितने अंबिया आए हैं, वो अपने अपने वक्त पे चले गए, तुमने दीन से नहीं फिरना है, दीन से नहीं फिरना है। और कुर्बान जाए हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तर्ज़ इस्तदलाल पर। ये मौके पे किस मौके पे नाज़िल हुई? उहद के मौके पे। लेकिन जब नबी करीम अलैहिस्सलाम हकीकी मानों में इस दुनिया से आपने पर्दा किया तो मुसलमान जो है वो सहाबा बहुत घबरा गए। उस वक्त हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फिर ये तिलावत की, और सहाबा कहते हैं ऐसे लगा है जैसे दोबारा से कुरान नाजिल हो रहा है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बहुत बड़े एहसानात हैं मुसलमानों के ऊपर, और अगर कोई ऐसा करेगा वो एहसान फरामोश शुमार होगा। उसके बाद मौत का एक कानून और ज़ाब्ता बयान हुआ, वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, किसी भी बंदे को मौत नहीं आएगी, लेकिन 2 बातें उसमें मद्देनज़र रखना, इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये बीमारी है, ये वबा है, ये है, वो है। हम उस वबा को एक पहलू से देखते हैं, वो जो वबा में एक इलाके से दूसरे की तरफ भागने से मना किया गया है वो ये है कि आपका बाप मर रहा है मिसाल के तौर पे और बच्चे भाग जाते हैं, उसकी तीमारदारी कौन करेगा, उसकी देखभाल कौन करेगा? ये बड़ा बुनियादी फ़लसफ़ा है। 3 इसमें हिकमतें हैं, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल न होने की 3 हिकमतें हैं। एक, जो बीमार है उनकी बीमार पुरसी कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? दूसरा, तुम्हारे अकीदे में बिगाड़ आ जाएगा, तुम ये कहोगे काश मैं भाग जाता तो बच जाता। क्या पता तुम भाग जाते फिर भी मर जाते। आपने जंगों में देखा नहीं है, जो आगे जा रहे होते हैं वो बच रहे होते हैं कई दफ़ा, और जो पीछे भाग रहे होते हैं बाज़ दफ़ा गोली आके उनको लग जाती है। मा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह की इज़्न से मौत आएगी। दूसरी, किताब मुअज्जला, वक्त मुकर्रर पे मौत आएगी, किसी को वक्त मुकर्रर से पहले नहीं आएगी। उसके सांस, उसका रिज़्क, उसके कदम, और ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी फिर ही रब उसको अपने पास बुलाएगा। ये बड़ा बुनियादी फ़लसफ़ा है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन के मिजाज को बयान किया, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को जो है इरशाद फरमाया जा रहा है कि आपकी रहमत ही और आपके रिक्कत कल्ब ही और आपका नर्म होना ही
दीन के अंदर ना, अगर आप कुरान पढ़ते हैं ना जब, तो 15वें सिपारे में दरमियान में एक लफ्ज़ आता है वल यतलत्तफ, और वो मोटा लिखा हुआ है, मोटा, और उसका मतलब है कुरान आधा इधर है और आधा इधर है। वल यतलत्तफ, ये तलत्तुफ क्या है? ये मेहरबानी है, रहमत है, रकीकुल कल्बी है, नरम दिली है। इसका मतलब यह है कि नरम दिली और रिक़त कल्बी और दिल का नरम होना, ये दीन का और कुरान का बुनियादी फ़लसफ़ा है। यहाँ पे कुरान ने क्या कहा? फ़बिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम, महबूब करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से आप नरम दिल हुए। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हौलिक, अगर आप सख्त दिल होते लोग आपके दाएँ बाएँ से मुंतशिर हो जाते। इसलिए कोई भी बंदा है और किसी भी वो नाज पे है, वो एक उस्ताद है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बिजनेसमैन है, वो कहीं भी कोई किसी सीट पे है, अगर वो सख्त जो है वो सख्त गिर होगा और वो सख्ती करेगा। बाज़ दफ़ा मामलात को चलाने के लिए सख्ती करनी पड़ती है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हर वक्त ही जो है वो डांट डपटी हो। और तो इससे क्या होगा कि लनफद्दू मिन हौलिक, लोग जो है वो दाएँ बाएँ से मुंतशिर हो जाएंगे। ये दीन का बुनियादी फ़लसफ़ा है, नरमी। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम को सहाबा से मुशावरत जो है उसके बारे में तलकीन की जा रही है। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनों पे बड़ा एहसान किया कि उनमें एक रसूल भेजे हैं जो उन्हीं में से हैं जो किताब व हिकमत की उन्हें तालीम देते हैं और उनका तज़किया नफ्स करते हैं। उसके बाद शुहदा की फजीलत बयान हुई है और कुरान ने कहा है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, वो जिन्होंने अपनी जान अल्लाह की राह में दी है आप उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो, और वो ज़िंदा हैं और उन्हें अल्लाह की पाक जना से रिज़्क़ दिया जाता है। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब के बारे में बात हुई है। मा कानल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, आम लोगों तुम्हारी ये शान नहीं है अल्लाह तुम्हें गैब पे मुत्तले करे, लेकिन अपने नबियों और रसूलों में से जिसे चाहता है चुन लेता है। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी, जिसे चाहता है चुन लेता है। यहाँ पे यज्तबी है, और अगर आप जा कर के घर में कुरान मजीद उठा करके नबी करीम अलैहिस्सलाम के अस्मा को पढ़ेंगे, वहाँ आपको हुजूर का एक नाम आपको मुज्तबा भी मिलेगा। तो इसका मतलब यह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुना है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी खसूसी मेहरबानियाँ हुजूर के ऊपर की हैं। और याद रखिए कुरान में कई आयात ऐसी हैं जो हुजूर से इल्म गैब की नफ़ी कर रही हैं, और कई आयात ऐसी हैं जो हुजूर के लिए इल्म गैब साबित कर रही हैं। जो नफ़ी कर रही है इसका मतलब यह है हुजूर अपने तौर पे कुछ नहीं जानते हैं, जो वही जानते हैं जो अल्लाह की अता है, और ये हमारा अक़ीदा है। और बाद रात आगे से एक और आर्गू करते हैं कि जब अल्लाह ने बता दिया तो गैब न हुआ। मुझे ये बताएं, ये तो अल्लाह ने बताया ना, तो बताया किसको है? नबी को है। तो नबी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान है ना ये बात, उम्मत के लिए तो मख्फी है, उम्मत के लिए मख्फी है। जब उम्मत के लिए मख्फी है तो उम्मत के हक़ में गैब होगा। लिहाजा कुरान इसको ख़ुद गैब कह रहा है, तिल्का मिन नंबाइल गैब, ये गैब की खबरें महबूब हम आपकी तरफ वही करते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया नहीं है कि कल फ़लाँ काफिर यहाँ पे मरेगा, फ़लाँ जो है मुशरिक यहाँ पे मरेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने निशान लगा करके बताया, और सहाबा कहते हैं खुदा की कसम कोई बंदा ना रहे, एक बालिश इधर हुआ ना एक बालिश इधर हुआ, जहाँ मेरे आका मौला ने निशान लगाए वहीं पर जो है हमने उनको ढेर होते देखा है। और फिर आप देखें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ नबी करीम अलैहिस्सलाम नहीं, हुजूर तो अल्लाह के हबीब है ना, हज़रत ईसा कह रहे हैं उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम खा के क्या हो, मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ तुम घरों में ज़ख़ीरा क्या रखते हो। ये गैब नहीं है तो और क्या है। लेकिन फ़र्क आँखों में नहीं, फ़र्क है बीनाई में। ऐब भी ऐब, हुनरमंद हुनर देखता है। ये तो अपनी अपनी जो है देखने के एंगल है कि कौन किस अंदाज से देख रहा है। उसके बाद मशहूर दुआ रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाह हमने सुनने वाले को सुना, वो कह रहा था कि ईमान ले आओ रब पर, ए इलाहुल आलमीन आमन्ना, हम ईमान ले आए। मेरे मालिक रब्बना फ़ग़फ़िर लना, मेरे मालिक तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे और हमारी ख़ताओं को मिटा डाल। बड़ी मशहूर दुआ है, ये दुआ हर मुसलमान के सीने में होनी चाहिए। और जहाँ पे आज तिलावत का अख्तिताम हुआ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कामयाबी का राज ईमान वालों सब्र, उसके बाद सब्र की तलक़ीन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू, और आपस में ताल्लुक़ यानी इत्तिहाद,
सब्र की तलक़ीन, आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और अपनी सफ़ों में इंतशार से गुरेज़ा रहो और अल्लाह से डरो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। ये वो आज यहाँ तक जो तिलावत हुई उसका जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबानी फरमाई, मेरे जहन में बातें थी, मैंने आपके गोशगुजार किए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ है, मेरा रब हम सब का हामी व नासिर हो। और जो दुआ इस सूरत के आखिर में हुई है, रब्बना फ़ग़फ़िर लना दुनूबना वकफ़िर अन्ना सय्यातिना वतवफ़्फ़ना मअल अबरार, इलाहुल आलमीन हमें इसका मिस्ताक बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।